वाल्मीकि रामायण में बाली का उल्लेख एक महान पराक्रमी और अद्वितीय शक्ति वाले वानर राजा के रूप में किया गया है। वह किष्किंधा के राजा थे और उनके भाई सुग्रीव उनके सहायक थे। बाली के पास अपार शक्ति थी और उससे वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। इस कारण कोई भी योद्धा उसे पराजित नहीं कर सकता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अनटोल्ड स्टोरी पर। यहाँ आपको मिलेगा दुनिया की टॉप 10 रहस्य कहानियाँ। हर वीडियो में मिलेगा आपको मनोरंजन और ज्ञान के बेहतरीन संगम। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। ये कहानी बाली की शक्ति, उसके युद्धों और उसके जीवन की घटनाओं को विस्तार से वर्णित करती है। बाली देवराज इंद्र का पुत्र था। उनका जन्म वानरराज केसरी और अंजना के पुत्र के रूप में हुआ था। कहा जाता है कि वह शिव के अवतार थे और उनमें अपार शक्ति थी। जन्म के समय ही वे असाधारण तेजस्वी थे। बाली ने कठोर तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त किए। एक बार ब्रह्मा जी उनके तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया कि युद्ध में जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति स्वतः ही बाली को प्राप्त हो जाएगी। ये वरदान बाली को अपराजय बना देता था। इसके अलावा बाली को ये भी वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी स्थान से किसी की भी आवाज सुन सकता था और वहां तत्काल पहुंच सकता था। इन शक्तियों के कारण बाली अजेय योद्धा बन गया। बाली ने अपने पराक्रम से किष्किंधा राज्य को अत्यंत समृद्ध बनाया। वह अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ मिलकर राज्य का शासन करता था। बाली का राज्य अनुशासित था और वहां सभी प्रजा सुखी थी। हालांकि बाली के अंदर अहंकार भी आ गया था। उसे अपने शक्ति पर अत्यधिक गर्व था और वह कभी कभी न्याय की सीमाओं को लंघ जाता था। यही कारण था कि उसका अपने भाई सुग्रीव से मतभेद हुआ और दोनों के बीच शत्रुता उत्पन्न हो गई। बाली की शक्ति की एक बड़ी परीक्षा तब हुई जब दैत्य मायावी ने किष्किंधा पर आक्रमण किया। मायावी अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, लेकिन बाली की ताकत को जानते हुए उसने छल कपट का सहारा लिया। एक रात मायावी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली तुरंत अपनी शक्ति के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और सुग्रीव को भी साथ ले लिया। मायावी युद्ध के स्थान से भागते हुए एक गुफा में प्रवेश कर गया। बाली ने सुग्रीव को गुफा के बाहर रहने का आदेश दिया और स्वयं अंदर चला गया। गुफा के अंदर भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बाली ने मायावी को मार डाला। लेकिन वह इतनी देर तक गुफा में रहा कि सुग्रीव को लगा कि बाली मारा गया है। सुग्रीव ने गुफा के द्वार को पत्थर से बंद कर दिया और लौटकर किष्किंधा में बाली का अंतिम संस्कार कर दिया। जब बाली गुफा से बाहर आया तो उसे इस विश्वासघात का आभास हुआ। उसने सुग्रीव को धोखेबाज समझा और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। इस कारण सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत पर शरण ली, जहां बाली नहीं आ सकता था क्योंकि उस स्थान पर ऋषि मतन का श्राप था कि यदि बाली वहां आएगा तो वह भस्म हो जाएगा। सुग्रीव ने अपनी पत्नी और राज्य खो दिया था और वह अत्यंत दुखी था। उसी समय भगवान श्रीराम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। सुग्रीव ने राम से सहायता मांगी और राम ने उसे आश्वासन दिया कि वे बाली का वध करके सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाएंगे। राम ने पहले सुग्रीव की शक्ति की परीक्षा ली और फिर उसे बाली से युद्ध करने के लिए भेजा। पहले युद्ध में सुग्रीव हार गया क्योंकि वह और बाली एक जैसे दिखते थे और राम यह नहीं पहचान सके कि कौन सा योद्धा सुग्रीव है और कौन बाली। दूसरे युद्ध में राम ने सुग्रीव को एक माला पहनाई ताकि वे उसे पहचान सकें। जब बाली और सुग्रीव युद्ध कर रहे थे तब राम ने छिपकर एक बाण चलाया जो बाली के हृदय में लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। जब बाली घायल होकर गिर पड़ा तो उसने श्रीराम से पूछा, हे राम, मैंने आपका क्या अपराध किया था जो आपने मुझे छिपकर मारा? राम ने उत्तर दिया, हे बाली, तुमने अपने भाई सुग्रीव के साथ अन्याय किया था। तुमने उसकी पत्नी को जबरन अपने पास रख लिया और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। एक राजा का कर्तव्य है कि वह न्याय करे, पर तुमने अन्याय किया। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए मैंने तुम्हें दंड दिया। बाली ने श्रीराम के उत्तर को सुना और समझा कि उन्होंने न्याय के लिए ही ऐसा किया है। उसने सुग्रीव को क्षमा कर दिया और उसे किष्किंधा का राजा बनाने का आदेश दिया। बाली ने अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव को सौंप दिया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की आज्ञा दी। उसने अंगद को राम की सेवा में रहने की सलाह दी और फिर भगवान श्रीराम के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना और अंगद को युवराज घोषित किया गया। अंगद ने श्रीराम की सेना में शामिल होकर रावण के विरुद्ध युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाली की कहानी हमें ये सिखाती है कि शक्ति के साथ न्याय और धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई अपनी शक्ति का अहंकार करता है और अन्याय करता है तो उसे उसका दंड अवश्य मिलता है।
बाली अजेय था, लेकिन उसका अधर्म उसके पतन का कारण बना। उसका जीवन वीरता, शक्ति और साहस का प्रतीक था, लेकिन उसकी भूलों ने उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। बाली की शक्ति और उसके युद्धों की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो धर्म का पालन करता है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। उसकी वीरता और शक्ति अकल्पनीय थी, लेकिन जब उसने अपने भाई के साथ अन्याय किया, तो उसका अंत निश्चित हो गया। वाल्मीकि रामायण में बाली की कथा एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, अत्यधिक शक्ति भी अन्याय के सामने टिक नहीं सकती। धर्म और न्याय ही सच्चे योद्धा की पहचान होती है।